ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो जनाणम। सभी को सादर श्रद्धात्मक वंदन। आज वैशाख कृष्ण सप्तमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनकर संदेश में से आज जो संदेश प्राप्त हुआ है वह मुनि राजों के स्वरूप को बताने के लिए महत्वपूर्ण संदेश है कि किस प्रकार मुनि राजों का स्वरूप होता है। यदि कोई मुनिराज गृहस्थ अवस्था को तो छोड़ दे लेकिन उसके प्रति का राग का भाव नहीं छूटता तो क्या वे मुनि सच्चे मुनि हैं, उत्कृष्ट हैं? चलिए पहले पढ़ते हैं आज का यह संदेश। कोई जीव नग्न दिगंबर मुनि हो गया हो परंतु पर वस्तु मुझे लाभदायी है ऐसा अभिप्राय है। जब तक उसके अभिप्राय में से 3 काल की एक भी वस्तु नहीं छूटी, 3 काल 3 लोक के अनंत पदार्थ उसके भाव में से नहीं छूटे हैं, यह अपरिग्रह नहीं कहा जा सकेगा। क्या कहा यहाँ पर कि जो मुनि हो गए यानी बाहर से तो नग्न होना यह मुनिपना नहीं है, मुनि भाव से भी मुनि हो जाए। यदि कोई जीव दिगंबर रूप धारण कर ले यानी दिशा ही जिसका अंबर हो ऐसा मुनि दिगंबर नग्न दिगंबर रूप धारण कर ले परंतु अंतर मन से पर पदार्थों के प्रति रागादिक के भाव उसके नहीं छूटे तो वह लाभदायक नहीं है। क्यों? क्योंकि पर वस्तु के प्रति राग का भाव होगा या ये पर वस्तु मेरी है। घर तो छोड़ दिया लेकिन घर के प्रति का जो राग भाव है ना वो नहीं छूटा तो उसका वो मुनिपना नहीं कहा जा सकता। क्योंकि मेन प्रयोजन घर छोड़ना या वस्त्र छोड़ना नहीं है, मेन प्रयोजन उन विषयों के प्रति का राग छोड़ना, 5 इंद्रिय के विषयों के प्रति से विरक्ति होना। ऐसा नहीं है कि आपने एक समय भोजन किया, खड़े होकर आहार ले रहे हैं तो इससे आपका नग्नपना और मुनिपना सार्थक हो रहा है। यहाँ पर वो जो भोजन के प्रति गृद्धता है ना उसके प्रति राग भाव का छूटना है। जो छोड़ना नहीं पड़ता वो सहज छूटता है, लेकिन जो कोई बलपूर्वक छोड़े तो उसको कुछ समय बाद उसका राग फिर से जागृत हो जाता है। इसलिए कहा कि जो अंतर मन से पर पदार्थों के प्रति समस्त प्रकार का रागादिक भाव छोड़े, समस्त प्रकार का परिग्रह जिसका सहज छूटता हो उसका मुनिपना सार्थक और लंबे समय तक चलेगा। यदि एक छोटा सा भी रागांश किसी पदार्थ के प्रति यदि आपका बचा रह गया तो उसमें 3 लोक 3 काल के समस्त पदार्थ का राग आ गया। बहुत सूक्ष्म बात है। क्या कहा यहाँ पर आचार्य देव क्या कहते हैं कि जिसके अभिप्राय में 3 काल की कोई एक भी वस्तु का राग रह गया तो इसका मतलब है कि 3 लोक 3 काल के समस्त पदार्थ का राग उसमें अभी भी समाहित है, वह अपरिग्रही नहीं कहला सकता है। दिगंबर मुनि वे नहीं है जिन्होंने वस्त्र आदि का त्याग कर दिया है, घर बार का त्याग कर दिया और नग्न दिगंबर होकर वन जंगल आदि में जो रहते हैं वे मात्र दिगंबर नहीं है। वो तो क्या है, मुनि का द्रव्य लिंग है, बाहर से मुनि है, लेकिन यहाँ तो अंतर और बाहर दोनों से जो नग्न है। अष्टपाउर जी ग्रंथ में आता है ना गाथा में कि जो बाहर से भी नग्न है और अंदर से भी नग्न है, यानी कि जिनके भावों से भी वो दिगंबर है और अंतरंग बाहर से तो दिगंबर है ही, वस्त्रादि का त्याग है, लेकिन अंतरंग के भावों से भी जो दिगंबर है ऐसे दिगंबर मुनि कहलाते हैं। तो यहाँ पर जिन्होंने गृहस्थी तो छोड़ दी है लेकिन गृहस्थपना नहीं छोड़ा, यानी गृहस्थी के प्रति जो अपनापन है उसके प्रति जो राग का भाव है उसे नहीं छोड़ा तो वहाँ पर वो मुनि नहीं कहलाते। तो यहाँ पर इसलिए कहा कि यदि कोई जीव नग्न दिगंबर मुनि तो हो गया है परंतु परवस्तु मुझे लाभदायी है ऐसा अभिप्राय है, उसका त्याग नहीं हुआ। क्योंकि दिगंबर होने का मतलब क्या है, सिर्फ एक शब्द है दिगंबर मुनि धर्म, लेकिन उन एक शब्द में बहुत सारा संयम आ जाता है। क्रंच मात्र भी परिग्रह नहीं, एकमात्र पीछी और कमंडल ही जिनके पास परिग्रह है, इसके अलावा और कोई परिग्रह नहीं है। पर वस्तु के प्रति एकत्व ममत्व बुद्धि का त्याग,
कोई भी वस्तु मुझे अच्छा या बुरा करा सकती है, ये बुद्धि वहाँ पर, मतलब चारों प्रकार की मिथ्या बुद्धि है वो वहाँ नहीं रहती है। पर पदार्थों का कर्तापना, स्वयं को मानना, वो मान्यता का अभाव है। मैं समाज सेवा कर सकता हूँ, मैं समाज का कल्याण कर सकता हूँ क्योंकि मैं मुनि हूँ, तो मुनि उपदेश समाज सुधारने के लिए दें, मंदिर आदि बनाने के लिए दें, तो ये सारी चीज़ें मुनि धर्म के स्वरूप में नहीं आती। ये सारी तो चीज़ें हम बाहर रह कर भी कर सकते हैं। गृहस्थ अवस्था में यदि मुनि धर्म को धारण किया है तो वहाँ पर ये सब चीज़ों का निषेध है। एकमात्र आत्मचिंतन और आत्मरमणता, मगनता। यदि कोई बहुत तीव्र पुरुषार्थी जीव धर्मोपदेश सुनने के लिए आया है तो उनको सहज ही अगर विकल्प हो तो धर्मोपदेश देते हैं। अन्य किसी के कहने से या कराने से धर्मोपदेश नहीं देते। सहज ही क्रिया होती है तब धर्मोपदेश आदि क्रिया में प्रवृत्त रहते हैं। और मुनिराज अपने आत्मस्वरूप में स्थिर होते हैं, लेकिन जब कुछ समय उनका ध्यान टूटता है तब वे बाहर में 28 मूल गुण आदि का पालन करते हैं। जब आत्मक्रिया आत्मस्वरूप में स्थिरता नहीं हो रही है तब वो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। उसमें भी वे अपने को उसका कर्ता नहीं मानते। 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हुए भी वे मुनि उनको अपनापन नहीं मानते उसमें। ऐसे होते हैं दिगंबर मुनि। यहाँ पर आगे लिखा है कि अगर उनके अभिप्राय में तीन लोक तीन काल की एक भी वस्तु छूटी नहीं है तो तीन लोक तीन काल की अनंत पदार्थ उनके भाव से नहीं छूटे। यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर एक वस्तु पूरा अगर उनके भाव में से तीन लोक तीन काल की वस्तुएं छूट गई है तो समस्त वस्तुओं का त्याग हो गया, सहज ही त्याग हो गया। लेकिन यदि एक भी वस्तु का उनको राग भाव है तो समस्त वस्तुओं का राग भाव उसमें समाहित हो गया। तो इस प्रकार जो मुनिराज होते हैं, इसीलिए तो कहा है कि दिगंबर महामुनिराज चलते फिरते सिद्धों के समान है। ऐसे मुनिराजों के चरणों में हमारा नित प्रति सत वंदन है। ऐसे भाव लेंगे महामुनिराज। तो चलिए देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सा प्रश्न आया है। यहाँ पर लिखा है कि किसी भी पर्याय की योग्यता लेने से प्रमाद आए ऐसा लगता है तो पुरुषार्थ की त्रुटि लेना बराबर है। क्या प्रश्न किया कि किसी भी पर्याय की योग्यता लेने में प्रमाद आए ऐसा लगता है तो पुरुषार्थ की त्रुटि मान लेना बराबर है। तो उसका समाधान करते हुए कहा कि एकांत से योग्यता लेने में प्रमाद आ जाता है। जो होना होगा सो होगा, उसकी ऐसी योग्यता, ऐसे बचाव की ओर का पक्ष लेने में तो जीव को जरा भी देरी नहीं लगती। कार्य ना हो तो बचाव का पक्ष एकदम आ जाता है, परंतु पुरुषार्थ की ओर जाए तो उसे खटका रहे कि यह मुझे ही करना है, मैं अपने प्रमाद के कारण ही रुका हुआ हूँ। प्रमाद है इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाता। इतनी लगनी चाहिए, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाता। श्रीमद् जी ने भी कहा है ना कि जीव को अटकन के अनेक स्थान होते हैं। जीव चाहे जहाँ अटक जाता है, लेकिन मोक्ष मार्ग तो एक ही है। इन सब परद्रव्यों से भिन्न अपने निःशुद्धात्मा की ओर लक्ष्य करना। तो यहाँ पर इस संदेश में क्या बताना चाहते हैं, यहाँ पर इसका इतना अर्थ जो अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो यहाँ पर प्रतिज्ञा लेने की जो योग्यता है उसमें प्रमाद करना, कहते हैं ऊंची प्रतिज्ञा लेकर नीचा कार्य करना पाप का काम है और महापाप का काम है। लेकिन आप निचली भूमिका में ऊंचा प्रतिज्ञा लें, ऊंचा कार्य करें तो वह तो श्रेष्ठ है। तो इसलिए कहा कि एकांत में यदि आपने अपनी योग्यता के अनुसार कोई नियम आदि लिया है और फिर उसमें प्रमाद किया कि अरे किसी को पता तो नहीं है, कौन देख रहा है, थोड़ा सा उसमें अतिचार लगाया, तो वहाँ पर कहा कि ऐसी अनीति जिन शासन में नहीं चलती है। अतिचार यदि सहज ही किसी वजह से लग जाए एक आध बार, मतलब नियम में कोई त्रुटि हो जाए तो ठीक है,
लेकिन यदि बार बार आप अपने नियमों को तोड़ेंगे तो वो तो पाप का कार्य है। वहाँ पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो जो होगा सो देखा जाएगा। ये सब प्रमाद की भाषा है। तो यहाँ पर कहा कि पुरुषार्थ पूर्वक यदि आपने कोई प्रतिज्ञा ली है तो उसे पुरुषार्थ पूर्वक उसे आपको पूर्णतः से पालन करना है। उसमें बचाव का कोई मार्ग नहीं है। आप अपने मन से स्वच्छंदता ग्रहण करके किसी भी पक्ष को सही नहीं कर सकते। जैसे आपसे अगर व्रताधिक नहीं पलते हैं तो क्या कह दिया कि व्रताधिक तो करना है, क्रियाकांड है, ये नहीं करना। तो यहाँ पर ऐसी स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करना। क्यों? क्योंकि क्रियाकांड कब किस दृष्टि से कहा? पर्याय दृष्टि में यदि हमने क्रियाकांड को ही धर्म मान लिया तो ये व्रताधिक नियम लेना ये सब चारित्र गुण की पर्याय। तो यहाँ पर कब इसको हमने है कहा? जब दृष्टि द्रव्य स्वभाव पर है। जब द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि है तब कहा कि व्रताधिक जब तप दया दान पूजा पाठ आदि में धर्म मानना वह क्रियाकांड है, क्रिया का निषेध नहीं है। यहाँ उस क्रिया में धर्म मानने का निषेध है। तो जब दृष्टि आत्मस्वरूप पर है तब तो ये सारी चीज़ें सहज ही छूट गई है, क्योंकि दृष्टि कहाँ है? एकमात्र ध्रुव पट की है। लेकिन जब वहाँ पर पूरी एक जैसा हमारा उपयोग नहीं लगता है और उपयोग से जब जीव बाहर आता है तब वह क्या करता है? भव्य जीवों को धर्मोपदेश देना और 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन। जब आत्मस्वरूप से दृष्टि हटती है, वहाँ से उपयोग हटता है तब, क्योंकि शुभ में ही प्रवृत्ति होगी, अशुभ में तो प्रवृत्ति नहीं होगी। तो उस रूप जब आचरण होगा वह भी कैसा होगा? शुद्ध क्रिया रूपी होगा। उसमें दया दान पूजा पाठ आदि के सारे भाव आएंगे। वो सब उस सहज ही उसमें है, उसमें वहाँ पे उनका निषेध नहीं है। और यहाँ पर जब सहज दृष्टि छूटी तब वो शुद्धोपयोग की दशा है। उसमें भी यहाँ पर किसी चीज़ का निषेध नहीं है, सिर्फ मात्र निषेध है। तो किसका? उस क्रिया में धर्म मानने का। क्रिया करने का निषेध नहीं है, उसमें धर्म मानने का निषेध है। ये चीज़ बहुत सूक्ष्मता से समझने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर इसीलिए यह बताया है कि अपनी एकांत में योग्यता लेने में प्रमाद आ जाता है। इसीलिए सामूहिक प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, ताकि यदि आपसे कोई नियम नहीं बन रहे हो, आपके नियमों में शिथिलाचरण आ रहा हो, तो कोई दूसरा साधर्मी आपको स्थितिकरण करके संबोधन करेगा कि अरे आपने तो नियम लिया हुआ है, तो अब आप अपने नियम को नहीं तोड़ सकते। इस प्रकार से आपको संबोधन करे और आप पुनः अपने नियम में स्थिर हो जाए, अपने आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाए, तो उससे क्या आपको बहुत ज़्यादा पाप का बंध नहीं बनेगा। तो इसलिए कहा यहाँ पर कि, और फिर ये दूसरा पॉइंट क्या कहा कि जो पुरुषार्थहीन होगा वह जो होना होगा सो होगा, इस प्रकार की भाषा कहकर अपनी स्वच्छंदता को ग्रहण करता है। तो ये जिन शासन में स्वच्छंदता ग्रहण करने का मार्ग नहीं है। एकाकी वन जंगल में निवास करके भी आत्म आराधना करता है जीव, पर की आराधना नहीं करता है। एकमात्र निशुद्धात्मा की साधन करता है, अन्य कोई यहाँ पर कार्य ही नहीं है। इसीलिए श्रीमद् जी ने कहा है, इस जीव को अटकने और भटकने के बहुत सारे रास्ते हैं, कहीं पर भी जीव अटक जाता है। इसीलिए बुद्धिपूर्वक इस भाव में आत्म कल्याण करने की भावना अवश्य भानी चाहिए। मुनिराज कैसे हैं, इस पर हम थोड़ा सा और चिंतन करते हैं। आप भी अपने और विचारों को गहरा कर चिंतन मनन करें। वस्त्र का धागा नहीं जिसने तन पर धारा है, दिगंबर वेश न्यारा है। मोही मुनि से निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ है। 28 मूल गुण का पालन निरतिचार करने वाले सहज पालन करते हैं, ऐसे वे दिगंबर मुनिराज होते हैं। जो विषय कषाय से रहित आत्मज्ञान और आत्म ध्यान में ही लीन रहते हैं, ऐसे महामुनिराज होते हैं। ज्ञान ध्यान सिवा नहीं दूजा कोई काम है। धन्य मुनिराज का जीवन, धन्य वे मुनिराज की समता, धन्य वे मुनिराज जो हमारे आदर्श हैं। ऐसी मुनिदशा हमें अपने प्राणों से भी प्यारी है।
ऐसी मुनि दशा हमें धारण करने की नित प्रति भावना होनी चाहिए। प्रति समय ऐसे महामुनिराज जो 10 लक्षण धर्मों को धारण करने वाले हैं, जो प्रति समय 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। क्योंकि 12 भावनाओं में से 6 भावनाएं प्रारंभ की वैराग्यप्रद भावना है और 6 भावनाएं तत्वपरक भावनाएं। ऐसी दोनों प्रकार की भावनाओं का चिंतन दिगंबर मुनिराज नित प्रति करते हैं और 16 कारण भावनाओं का चिंतन करते हुए महामुनिराज तीर्थंकर नाम की महाप्रकृति का बंध करते हैं। ऐसे ये हमारे महामुनिराज होते हैं। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।